नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है आप लोगों के सामने सामान्य ज्ञान से धमाकेदार 15 प्रश्न। देखिए, कम समय में अब KVS का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो कम समय में जितना हो सके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कम समय में हम लोग पूरा टॉपिक विस्तृत से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट जो भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें चुनिंदा प्रश्न रहते हैं, तो वो करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इन प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 1526 ईस्वी में। किस तारीख? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और बाबर ने किसके साथ इस सेना का सामना किया था? तो वो किया था इब्राहिम लोदी की सेना के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और बाबर एक ऐसे थे जो कि 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना की गद्दी पर बैठ गए थे। ये भी पूछ लेता है प्रश्न कि बाबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो वो 11 वर्ष की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कनिष्क, तीसरे है धर्मपाल, फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो वो फ्रेंड पाल वंश के जो राजा धर्मपाल थे, इनके द्वारा 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। किस वंश के थे? तो पाल वंश के थे। कुछ भी पूछ सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसमें होती है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर तांबा? तो सबसे अधिक ताप चालकता चांदी में होती है। इसका आंसर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? नर मच्छर या मधुमक्खी कहाँ से प्राप्त करती है? मनुष्य रक्त से, रुके हुए पानी से, पौधे के रस से या फिर गोबर एवं कूड़ा कचरा से? तो वो जो नर मच्छर है वो अपना भोजन पौधे के रस से प्राप्त करता है। किससे? पौधे के रस से। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? किससे है? तो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से, अल्पसंख्यकों के उत्थान से, बाल विवाह से या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण से? तो देखिए फ्रेंड्स, जो शारदा अधिनियम है यह बाल विवाह से संबंधित है। और बाल विवाह की स्थापना कब हुई थी? तो 28 सितंबर 1929 ईस्वी को पारित किया गया था। और यह शारदा अधिनियम नाम क्यों पड़ा? तो एक इसमें प्रवक्ता थे हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम पर बाल विवाह को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट मैं आपको बताती जाऊंगी, जहां पर कंफ्यूजन होगा वो मैं पूरा क्लियर करती जाऊंगी। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सपोर्ट। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन है? नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक कौन है? FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या फिर हर्बर्ट साइमन? तो जो नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक हैं वो है मैक्स वेबर। कौन से है फ्रेंड्स? मैक्स वेबर। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया? 1947, 1950, 1945 या फिर 1946? तो वो कब आया था? तो वो आया था 1945 में। अगला है प्रश्न, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अब्दुल फजल जो थे वो किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, दूसरे हैं हजरत ख्वाजा, तीसरे हैं नसरुद्दीन चिराग और चौथे हैं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो अब्दुल फजल थे वो थे शेख मुबारक के बेटे थे। शेख मुबारक कौन? सूफी संत थे जिनके बेटे अब्दुल फजल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से, आनंद मठ से, इंडियन पीपल से या फिर पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो किससे लिया गया है वंदे मातरम? वो लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसकी रचयिता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? देखिए, उत्पत्ति जो कि भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, मतलब एक जैसी है। कौन सी है? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट? तो वो है फ्रेंड पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। कौन सी? पश्चिमी घाट। ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा सही हो गया। आगे बढ़। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की, गामा किरणों की तीव्रता की या फिर कार्यफलन की? तो जो क्यूरी होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है CI, और यह रेडियोधर्मिता की यूनिट है। किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की यूनिट है। और यह क्यूरी किसके नाम पर पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा था फ्रेंड्स, कुछ भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूरी जो यूनिट है रेडियोधर्मिता की किसके नाम पर दिया गया है? तो ये दिया गया था पियरे क्यूरी के नाम पर। पियरे क्यूरी के नाम पर दिया गया था।
तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और आता रहेगा इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सभी का